दोस्तों, मिडिल ईस्ट में पिछले एक साल से हालात गर्म हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा संघर्ष अब सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहा। इसमें ईरान की एंट्री ने पूरे खेल को बदल दिया है। ईरान, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक है, अब इस जंग में खुलकर सामने आ चुका है। उसने गाजा से लेकर लेबनान तक के उग्रवादी संगठनों को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ईरान ने इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दीं। भले ही इजराइल ने इनमें से ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन इस हमले ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया। इजराइल अब गुस्से में है और उसने जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। खबरें हैं कि इजराइल ईरान के तेल भंडारों पर हमला करने की योजना बना रहा है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पंगु कर दे। लेकिन दोस्तों, इस जंग की आग भारत तक कैसे पहुंच रही है? भारत, जो अपनी जरूरतों के लिए कच्चा तेल आयात करता है, उसका बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों और ईरान से आता है। अगर इजराइल ने ईरान के तेल टैंकरों या रिफाइनरियों पर हमला किया तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सबसे बड़ा झटका भारत को लगेगा। सोचिए, अगर तेल की कीमतें बढ़ीं तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा और फिर सब्जी, अनाज, दूध, हर रोजमर्रा की चीजों की कीमतें चढ़ने लगेंगी। भारत का रिफाइनरी बिजनेस, जो अभी स्थिर है, वो भी इस आग में झुलस सकता है। भारत भले ही रूस से सस्ता तेल खरीद रहा हो, लेकिन रूस पर पूरी तरह निर्भर रहना मुमकिन नहीं। और अगर वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ीं तो रूस भी अपने दाम बढ़ा सकता है। इसी बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना के 3 ताकतवर युद्धपोत ICGS वीरा, IAS टियर और IAS शारदो ईरान की ओर रवाना कर दिए गए हैं। ये कदम सिर्फ तेल की सप्लाई की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए भी है कि भारत इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। साथ ही भारत ने कूटनीति के मोर्चे पर भी कमर कस ली है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने दोनों देशों के बीच शांति की पहल शुरू की है, क्योंकि भारत के दोनों देशों से अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों ने कई व्यापारिक जहाजों पर हमले किए, जिनमें भारत के जहाज भी शामिल थे। इन हमलों की वजह से भारत का मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ व्यापार अब पहले जितना आसान नहीं रहा। भारत को लंबे और महंगे रास्तों से सामान भेजना पड़ रहा है, जिससे शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि अगर ये जंग और भड़की तो भारत क्या करेगा? क्या भारत किसी एक देश का साथ देगा या फिर अपनी तटस्थता बनाए रखेगा? भारत के लिए यह स्थिति किसी टाइटरॉप वॉक से कम नहीं। एक तरफ तेल की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो दूसरी तरफ वैश्विक कूटनीति का दबाव। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? भारत को इस जंग में क्या रुख अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।